स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है आज 13 फरवरी है और 13 फरवरी को आज आपके जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर होना है। तो बहुत बच्चों का डिमांड है कि सर जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लाइए, तो यहां पे आपके सामने जीव विज्ञान का पेपर आ गया है। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का संपूर्ण आंसर देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद यह पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे दिया गया है, यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे फटाफट से। ये आपके सेट नंबर एफ का क्वेश्चन पेपर है और यहां पे देखते हैं तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहां पे पहला नंबर है 5 जगत वर्गीकरण में एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा जाता है। तो आपको बताना है इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आपका है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाई कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देखिए इसी का है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सामान्य कोशिका से अधिक पाए जाने की संभावना है। तो यहां पे आपको बताना है ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे देखिए इसी का 5वां नंबर कोशिका चक्र का सही क्रम है। तो यहां पे आपको बताना है इसका सी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे देखिए इसी का आपका 6वां नंबर, लाइगेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको बताना है 2 यौगिकों को जोड़ना। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो भी हो देख ले। इसके बाद सीधे बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई डैश डैश है। तो यहां पे आपको बताना है जगत। इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा, यहां पे आप केवल मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिए, बाकी मैं लिखा हुआ आंसर दिखा दूंगा। पुष्प का नर भाग डैश डैश कहलाता है। तो आपको बताना है पुंकेसर। ठीक है। यहां पे तीसरा नंबर है ऐसा संवहन मंडल जिसमें जाइलम व फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है, डैश डैश संवहन मंडल कहलाता है। तो यहां पे आपको बताना है उभय केंद्री। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेढक डैश डैश होता है। तो आपको आगे दिखा देता हूं 5वां नंबर, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश डैश की बनी होती है। तो सेल्यूलोज। इसके बाद मूल रोम जड़ के डैश डैश भाग में पाए जाते हैं, तो विस्तार क्षेत्र में। ठीक है। इस तरह से बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य या असत्य चुनिए। पहला नंबर आपका सत्य है, दूसरा भी आपका सत्य है, तीसरा नंबर आपका असत्य है, चौथा जो है वो सत्य है, 5वां भी आपका सत्य है, 6वां नंबर आपका असत्य है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। यहां पे आप देख लीजिए ये रहा सही जोड़ी और आइए मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूं। और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जिसमें सही जोड़ी पूछा गया। पहले नंबर तंत्रिका द्रव्य, तो यहां पे इसका जी नंबर हो जाएगा वैज्ञानिक स्कूप। इसके बाद देखिए दूसरे का हो जाएगा डी नंबर, तीसरे का हो जाएगा आपका सी नंबर और चौथे का आपका हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद 5वें का हो जाएगा एफ नंबर। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहां पे आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, मानव कर्ण में पाई जाने वाली अस्त्रियों के नाम लिखिए। यहां पे
क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन 3, 4, 5। चलिए आइए इन सब का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, यहां पे आप देख लीजिए। ये रहा 5 का पहला, और इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा इसी का दूसरा नंबर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा, और ये रहा चौथा, और ये रहा पांचवा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर 6 से। यहां पे आप देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। किन्हीं दो पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। इसका अथवा है वर्गीकरण के कोई दो महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम लिखिए। इसका अथवा है शिखाग्र प्रधानता को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुहरण को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन इसी का अथवा है मेढक में शीत निष्क्रियता को स्पष्ट कीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव यकृत के कोई दो कार्य लिखिए। यहां पे इसी का अथवा है यकृत से संबंधित किन्हीं दो विकारों के नाम को लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रक के कोई दो कार्य लिखिए। यहां पे इसी का अथवा है ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में कोई दो अंतर लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर यहां पे ये 11 है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, एक बीजपत्ती व दो द्विबीजपत्ती तने में कोई दो अंतर लिखिए। यहां पे ये रहा इसका अथवा, और बढ़ते हैं आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिकाओं विभाजन में कोई तीन अंतर लिखिए। इसका अथवा है कोशिका चक्र का चित्रात्मक निरूपण कीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लाइकोसिस व केप्स चक्र में कोई तीन अंतर लिखिए। ऑक्सी व अनाक्सी श्वसन में कोई तीन अंतर लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को लिखिए। यहां पे इसका अथवा है SA नोड व AV नोड में कोई तीन अंतर लिखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17। यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, और ये रहा आपका इसका 18 का अथवा। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले चार कारकों को लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित डिस्प्ले का प्रयोग लिखिए। यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20, और इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा इसी का अथवा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो इन सभी का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर, यहां पे आप देख लीजिए। ठीक है, ये इस तरह से आपको लिखना था। इसके बाद ये रहा इसका दूसरा नंबर दूसरे का, ये तीसरा नंबर, और ये रहा चौथा, और ये है पांचवा। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इस तरह से एक साथ मैं आपको दे देता हूं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जिसमें आपसे सत्य पूछा गया था। ठीक है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये आपके क्वेश्चन 4 का आंसर मैं दे दिया था, यहां पे देख लीजिए। 5 का आंसर एक बार यहां पे फिर से दिया गया है, ये रहा। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो सीधे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 6 का आंसर, किसी दो पौधों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो गेहूं आम आप लिख सकते हैं। इसके बाद अथवा है वर्गीकरण के कोई दो महत्व लिखिए। यहां पे इस तरह से इसका भी आंसर है। इसके बाद यह है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो कारकों के नाम लिखना है, तो प्रकाश और जल। इसका अथवा देख लीजिए, शीर्ष स्थल प्रधानता को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहां तक का आंसर आपको मैंने दे दिया। अगर आपको इसके आगे का आंसर चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।